अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो जी जो लोग हमें देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपके जो भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स, जो भी आपके जान पहचान में लोग हैं, उन सब से प्लीज कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एक बस ऐसे ही एक छोटी सी वीडियो बनाने का दिल कर रहा था मेरा और पॉलिटिकल तो करते ही रहते हैं, आपको मालूम है गवर्नमेंट की भी खिंचाई होती रहती है और बाकी चीजें भी हम आपको दिखाते ही रहते हैं जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। न्यूज पे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने कमेंट्स देती रहती हूँ और सोलो वीडियोस डेली ही एक बनती है। आज बस मेरा मुझे ऐसे ही आज मेरा दिल करा कि आज एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि पॉलिटिकल ना हो। उसमें हम बात करें कुछ ऐसी ऐसी बात करें कि जिससे हमें पता लगे कि या हम ये समझने की कोशिश करें कि जो हमेशा मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो पीस प्रोसेस चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो उस उसी को लेकर हम थोड़ी सी बात करेंगे और देखेंगे कि जब से ये सोशल मीडिया आया और जब से हमने इवन डिबेट्स में जाना शुरू किया, इंडियन डिबेट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो हमें भी पता चला कि हमारे ही जैसे लोग उस तरफ भी रहते हैं, हमारे ही जैसे खाने खाते हैं, हमारे ही जैसी बातें करते हैं, हमारी तरह ही हंसते हैं, हमारी तरह ही रोते हैं। और अभी जैसे हमने देखा कि कोरोना वायरस जिस तरह से फैला इंडिया में, जो परेशानी हुई, तो वो देखकर हमें पता लगा कि अ, उनकी इंडिया की प्रॉब्लम देखकर यहाँ पर हम लोग भी परेशान हुए, हम भी रोए, हम भी बहुत दुखी हैं और हम भी दुआ कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, इसके अलावा खाने हमारे जैसे हैं, त्योहार हमारे जैसे हैं, मौसम हमारे जैसे हैं, रंग भी हमारे जैसे हैं और बात करने का स्टाइल भी हमारे जैसा है। तो इस तरह से हम क्यों टेंशन को बना के रखें? क्या ही अच्छा हो कि थोड़ा थोड़ा करके ही कुछ ही लोग चाहे आगे बढ़े, लेकिन एक अच्छा माहौल बनाया जाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए और उस सब के लिए जो है वो दोस्ती तो बहुत जरूरी है। और दोस्त क्या होता है, आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं क्या समझती हूँ कि दोस्त कौन होता है। दोस्त मेरे हिसाब से दोस्त वो होता है जिससे अगर आपकी बात ना भी हो रही हो, आप एक दूसरे को कॉल भी ना कर रहे हो, टेक्स्ट भी ना कर रहे हो, जवाब भी ना आ रहा हो और टेक्स्ट जा भी ना रहा हो बहुत फ्रीक्वेंटली, फिर भी आपको ऐसा लगे कि वो खैरियत से है और आप उस पर खुश हो, तो उसको दोस्त कहते हैं। इसी तरह से अगर वो दोस्त आपके लिए खुश है कि आप खैरियत से हैं और उसको अपने कामों की वजह से अगर एक दूसरे को आप जो है वो टेक्स्ट या कॉल नहीं कर पाए, तब भी आप एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, आप ये समझें कि जी वो खैरियत से हैं तो फिर ठीक है, आपको भी खुशी हो, उसको दोस्त कहते हैं। इसके अलावा दोस्त जी कहते हैं, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप लोगों का हो सकता है कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दोस्त उसको कहते हैं जिसका म्यूजिक सेंस आपके साथ खतरनाक हद तक मिलता हो। जो गाने आपको पसंद है, जो म्यूजिक स्टाइल आपको पसंद है, वही आपके दोस्त को पसंद है। आपको भी उसी तरह की म्यूजिक, उसी तरह के टीवी प्लेज, उसी तरह की मूवीज पसंद है जो आपके दोस्त को पसंद है, उसको दोस्त कहते हैं। जिसके साथ आपका, जिसे कहते हैं ना कि आपकी चाहे वो शायरी हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे बुक्स हो, चाहे कुछ हो, वो टेस्ट बहुत हद तक मिलता हो। मैं ये नहीं कह रही कि 100% मिलता हो, लेकिन बहुत हद तक मिलता हो, उसको दोस्त कहते हैं। दोस्त वो होता है जो आप, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए दोस्त वो होता है जो आप की डिबेट्स के लिए आपको पॉइंट्स बताए, जो आपको कहे कि यार इस टॉपिक पे करना और इस टॉपिक पे करना, और आपको समटाइम्स आपको पॉइंट्स भी भेज दे और आपको टॉपिक्स भी लिख के भेज दे, दोस्त उसको कहते हैं। दोस्त दोस्त वो होता है जिसके रिलीजन से, जिसके फेथ से, जिसकी नेशनलिटी से आपको कोई फर्क ना पड़ता हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आप ही की कंट्री का है या किसी और कंट्री का है, आप ही के फेथ का है या किसी और फेथ का है।
उसकी जो जो भी उसका रिलीजन है उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता, बस आप हाँ रिस्पेक्ट जरूर करते हैं इस बात की। दोस्त उसको कहते हैं। दोस्त कहते हैं कि जी जो आपकी फेवरेट डिशेस खाए, यानी कभी रबड़ी खा ले और कभी कुलचे खा ले और कभी इस तरह के खाने खा ले, और उसके बाद वो फोन करके आपको कहे कि जी मैंने ये खाया है, और ये भी ना सोचे कि यार उसको कैसा लगेगा, वो तो खुद इतनी खाने पीने की शौकीन है। लेकिन दोस्त उसको कहते हैं जो आपके पसंद के खाने खुद खाए और आपको फोन करके बताए कि जी मैंने ये खाया है, उसको दोस्त कहते हैं। दोस्त उसको कहते हैं जो आपकी हर चवल पे, आपकी हर गलती के ऊपर हंसे, जो आपका मजाक ना बनाए, जो आपको आराम से समझाए कि आपने यहाँ पर गलत कर दिया है, आपको ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए था। दोस्त उसको कहते हैं जो आपकी करेक्शन करे, जो आपकी हर बात का, अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो आपको सही बताए, लेकिन ऐसे बताए कि आपको बुरा भी ना लगे और आप हंसे, आपके ऊपर हंसे वो और कहे कि यार ये तुमने आज क्या बोला था। दोस्त उसको कहते हैं। दोस्त उसको कहते हैं जिसको जो आपकी हर प्रॉब्लम को समझे, जो आपकी उस प्रॉब्लम को भी समझे जिसका आपने कभी जिक्र ही नहीं किया, उसको दोस्त कहते हैं। दोस्त वो होता है जो आपसे ना मिलकर भी आपके बारे में सब कुछ जानता है, जो आपको आपका रूटीन जिसको पता होता है कि जी इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं हूं तो उसको, आपके दोस्त को पता होगा कि यार ये पूरा दिन रिकॉर्डिंग में होती है और ये काम हो रहा होगा, जो है फॉर्मेट किया जा रहा होगा या कुछ भी, उसको उसको एक कहना चाहिए कि दोस्त जो होता है वो एक तरह का आपको एक शील्ड फराहम करता है, शील्ड की तरह होता है आपके लिए कि उसकी वजह से आप बहुत सिक्योर फील करते हैं। दोस्त वो होता है कि अगर कोई गलत रूमर फैलाए या आपको तंग करे तो वो दोस्त जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे, जिसका आपने कुछ दिन पहले एक देखा ही था कि मेरी एक ट्वीट आई थी और उसके ऊपर जिस तरह से मेरे दोस्त आए, चाहे वो एजाज सैयद हो या चाहे वो मतीउल्लाह जान हो या चाहे असद तूर हो या चाहे तारिक फतेह साहब हो। दोस्त वो होता है जो मुसीबत में दोस्त के साथ खड़ा होता है और उसको पूरी तरह से सहारा देता है और कहता है कि नहीं तुम ठीक हो और तुम अपना काम जैसे कर रही हो तुम उसी तरह से सच बोलो और काम करो। दोस्त वो होता है जो आपकी फील्ड में आपके साथ खड़ा होता है और आपकी मदद करता है। दोस्त वो होता है जो आपकी प्राइवेसी की इज्जत करता है, आपको स्पेस देता है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकें। सारी दुनिया अलग होके खड़ी हो जाए, सारी दुनिया एक गलत रूमर फैलाए आपके बारे में, लेकिन वो दोस्त वहीं खड़ा रहेगा। वो दोस्त आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो कहेगा नहीं कोई कुछ भी कहे मैं इधर ही हूँ। दोस्त उसको कहते हैं। दोस्त वो होता है जो आपसे उस वक्त भी कुछ नहीं कहता जब आप उदास होते हैं और वो आपको टाइम देता है कि आप खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हमें खुद ही सॉल्व करनी होती हैं। उस डिप्रेशन में से इंसान को खुद ही निकलना होता है, लेकिन आपके दोस्त को पता होता है, लेकिन वो चुप रहता है और वो कहता है ठीक है ये खुद ही इस चीज को हैंडल करे, इससे ये मजबूत होगी। और जिससे, और दोस्त वो होता है जिससे आप, जिसको आपसे बेसिकली कुछ भी नहीं चाहिए होता, जिससे आपको भी कुछ नहीं चाहिए होता, आपको भी रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता और दोस्त को भी कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन वो आपका दोस्त होता है, आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है, आपके लिए हमेशा अच्छे के लिए दुआ करता है। तो बिल्कुल आपके ऐसे दोस्त हो तो उन दोस्तों की बहुत कदर करें, अपने दोस्तों को मजबूत करें, अपने दोस्तों का सहारा बने। अपने दोस्तों के लिए आप चाहे जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जब आप किसी भी किस्म की इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो अपने दोस्तों को याद रखें, इसलिए कि दोस्त वो होता है जो चाहे खुशी में साथ ना हो लेकिन आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो, उसको दोस्त कहते हैं। दोस्त वो होता है जो हर हाल में आपकी मदद करता है उस वक्त जब सारी दुनिया आपको छोड़ के साइड पर हो जाती है और कहती है कि आप गलत है, लेकिन दोस्त कहते हैं नहीं तुम ठीक हो। दोस्त उसको कहते हैं। तो बिल्कुल अपने सब दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। और दोस्त बहुत कम होते हैं ये भी मैं बता दूं कि दोस्त बहुत सारे नहीं होते। जिंदगी में दोस्त दो या तीन ही होते हैं, बहुत दफा एक होता है, बहुत दफा एक भी नहीं होते। तो आपको हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता,
हर आपके साथ बात करने वाला दोस्त नहीं होता, तो आपको उसमें से खुद समझना होगा, खुद सीखना होगा और खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दोस्त कौन है। तो दोस्त बनाइए और दोस्तों का खुद ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका दोस्त आपका ख्याल रखे और आपका दोस्त जो है वो आपकी प्रॉब्लम को समझे, तो आपको भी उसकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा। दोस्त बनाइए, क्योंकि यही जिंदगी है और यही खूबसूरती है कि आपके साथ आपके दोस्त हों और आप उनके लिए और वो आपके लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच।